स्पोर्ट्स डे हम लोग हर साल मनाते हैं स्कूल में, और ये इसलिए होता है ताकि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा का एक अच्छा एक उनको एक भावना होना चाहिए, और ये छोटे बच्चों में से ही शुरू होना चाहिए ताकि आगे चल के जो बड़े हों तो उनमें जो जीवन में जो भी भागदौड़ है और उसमें जो आज के सामाजिक रूप से जो जीत और हार की जो है जो संरचना जो बनाई हुई है सामाजिक, उसको वो अभी से बच्चे समझ सकें, जिसको कि हम लोग लाइफ स्किल बोलते हैं एजुकेशन के फॉर्म में जी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ शरीर को सही रखने के लिए नहीं होता है, वो आत्मा और मस्तिष्क दोनों को ही सही रखने के लिए होता है। बहुत सुंदर बात है सर, क्योंकि उसमें जो खेल होता है, खेल आदमी एक तरीके का ये एक तपस्या है जिसमें कि आत्मा, शरीर और मन तीनों जो है एक ही तारतम्य में रहते हैं। तो ये स्पोर्ट्स जो है इसलिए हम लोग करते हैं ताकि बच्चों में ये हम बचपन से ही चीज़ रहे। आज के समय में जो भी परिवार के लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे को केले के पत्ते में रखते हैं। जी। तो जीवन लेकिन केले का पत्ता नहीं होता है, जीवन जो होता है उसमें बहुत थपेड़ा होता है। डेफिनेटली सर। तो उस थपेड़े को बचपन से ही बच्चे में वो आए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं सबको बोलता हूँ, रशिया जो है उसके वहाँ के जो बच्चे होते हैं ओलंपिक्स में जब वो जाते हैं सबसे ज़्यादा अपने साथ वो गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, 6 महीने के बच्चे को ही पानी में डाल दिया जाता है स्विमिंग पूल में ताकि वो तैरे जी। लेकिन हमारे यहाँ विपरीत है, हमारे यहाँ 14 साल 15 साल 18 तक के बच्चों को केले के पत्ते में रखा जाता है, लेकिन जब वो अपने रियल लाइफ में आते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का, जो कि परेशानी होती नहीं है, स्ट्रगल होता नहीं है। स्ट्रगल तो एक जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल, उसको लोग स्ट्रगल नाम देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस है। रशिया में माता पिता उसको प्रोसेस समझते हैं, हमारे यहाँ उसको तकलीफ और स्ट्रगल माना जाता है। चलिए सर। अच्छा, कितने बच्चे सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इस एनुअल स्पोर्ट्स डे में? आज इस एनुअल स्पोर्ट्स में हमारे करीब 70 से 80 बच्चे पार्टिसिपेट। सर दिन भर क्या क्या प्रोग्राम चलेगा सर? आज जो सुबह में ड्रिल हुआ, उसके बाद से अलग अलग प्रतिस्पर्धा है, जैसे गेम्स है, हर्डल गेम्स है, बच्चों के हिसाब से पेंगुइन रेस है, कैंगरू रेस है, सैक रेस और कई अलग अलग विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स होते हैं वो है। बिल्कुल सर। तो भी बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति उनको वो प्रोत्साहित करें और घर से बाहर जाने के लिए अनुमति दें, ताकि बहुत सारे पटना में स्पोर्ट्स क्लब बने हुए हैं, वहाँ वो जाएँ और वो खेलें। अगर उनके आसपास कोई पार्क नहीं है, खेलने की जगह नहीं, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जरूर। सर अपना परिचय दें सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम अंजनी कुमार भारद्वाज है, मैं ऑर्गेनिक किड्स प्री स्कूल का मैं ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और 2016 से मैंने ये स्कूल शुरू किया, और अब भगवान की दया से लोग हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे अप्रोच को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मेरा नाम निमिषा कश्यप है, मैं स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ, और ये स्कूल 2016 से ही स्थापित है। ये इसका 2 ब्रांचेस है, एक आपका पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है और एक आपका अम्बेडकर पथ कॉलोनी में है। जो पाटलिपुत्रा में है वो 2016 से स्थित है, और जो अम्बेडकर पथ में है वो 2022 से स्थित है। बिल्कुल मैम। और हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो 2 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे रहते हैं, जिसमें स्पेशल बच्चे भी रहते हैं। हम सारे स्पेशल बच्चों को भी हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम है, तो हम सारे बच्चों को इंक्लूड करके सारा एजुकेशन देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।